डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फाइलम एस्के हेलमिंथेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले आपको हम पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा फाइलम के बारे में बताए थे। एस्के हेलमिंथेस के क्या जनरल फीचर्स हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एस्के हेलमिंथेस को नेमेटोडा भी कहते हैं। ये नेमेटोडा, इसको बोलते हैं नेमेटोडा। नेमेटोडा का शाब्दिक अर्थ होता है नेमा। नेमा मीन्स होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है नेमा। नेमा मीन्स होता है धागे नुमा संरचना और इडियास मीन्स होता है फॉर्म। ठीक है, यानी वह जंतु जिसकी शरीर की संरचना धागे नुमा होती है उसको हम नेमेटोडा संघ के अंतर्गत रखते हैं। तो फाइलम एस्के हेलमिंथेस या नेमेटोडा के जनरल फीचर्स क्या हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हैबिटाट की बात करते हैं। ये हैबिटाट क्या होता है इनका, ये कहाँ रहते हैं, किस तरह का इनका आवास होता है। तो कह रहा है कि फ्री लिविंग होते हैं, ये स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने वाले इस संघ के जंतु होते हैं। कुछ सदस्य फ्री लिविंग होते हैं यानी स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक यानी जलीय होते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं, भूमि पर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो पैरासिटिक जीवन व्यतीत करते हैं, यानी ये परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं किसी जंतु के शरीर के अंदर रह करके, और ये होस्ट को एक तरह से क्षति पहुंचा करके अपना ये लाइफ पूरा करते हैं, तो उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। तो हैबिटाट जो है इनका एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक होता है। इसके अलावा सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्रिकल यानी ये जंतु जो है वो सिमेट्रिकल होते हैं और इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति इनमें पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति का तात्पर्य पीछे आपको हमने बताया था कि जंतु को दो समान हिस्से में बांट सकते हैं, तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है इनमें पाई जाती है। साथ ही साथ बॉडी का, शरीर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, वो संगठन आपका अंगीय स्तर पे होता है। किस लेवल पे होता है? अंगीय स्तर पे। यानी इस संघ के जंतुओं का शरीर, उनके अंदर अंग का निर्माण हो जाता है और उस अंग के द्वारा जो है पूरा सिस्टम बन जाता है, शारीरिक डेवलपमेंट हो जाता है। तो अंग स्तर पे, जो कि प्लेटीहेलमिंथेस से ही शुरू हो गया है अंगीय स्तर का शारीरिक संगठन। इसके अलावा कह रहा है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद जर्म लेयर्स यानी जो देह भित्ति की स्तर होते हैं, वो स्तर कितने तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो कह रहा है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी त्रिस्तरीय। इनका शरीर जो होता है त्रिस्तरीय होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है, ये मेल एस्केरिस है और ये फीमेल एस्केरिस है। तो इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है, यानी 3 लेयर से बॉडी इनकी बनी होती है। बाहर की तरफ एक्टोडर्म होता है, बीच में मेसोडर्म होता है और सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म होता है, यानी त्रिस्तरीय शरीर इनका होता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि बॉडी वॉल जो होती है, बॉडी वॉल बाहर जो है मोटी क्यूटिकल, यानी बॉडी जो देह भित्ति होती है, शरीर के बाहर की तरफ क्यूटिकल का एक मोटा आवरण होता है। इसके नीचे सिंसियल हाइपोडर्मिस होती है, यानी सिंसियल मीन्स बहुकेंद्र की। यहाँ पे क्यूटिकल के नीचे जो है बहुकेंद्र की आप कह सकते हैं, बहुकेंद्रीय की है, यानी बहुकेंद्र की, एक से अधिक केंद्रकों वाली जो है हाइपोडर्मिस की लेयर होती है, ये उपस्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी के अंदर जो है जो कैविटी होता है, बॉडी की जो कैविटी यानी देह गुहा, जिसको हम देह गुहा बोलते हैं, इस संघ के जंतुओं के अंदर जो देह गुहा या शरीर गुहा जो है उसको हम स्यूडोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोसील। हिंदी में इसको कूट देह गुहा कहते हैं या मिथ्या देह गुहा, यानी रियल में वो पूरा जो मेसोडर्म होता है वो स्तरित नहीं होता है गुहा से। इसमें हमने बताया था आपको जब पिछले वीडियो में आपको कि जो देह गुहा होती है वो 3 तरह की होती है। एक एसिलोमेट होता है, एक सिलोमेट होता है और एक स्यूडोसिलोमेट होता है। तो स्यूडोसिलोमेट का तात्पर्य ये हुआ कि जो मेसोडर्म होता है, मध्य का स्तर होता है, उस स्तर पर जो है
ये गुहा पूर्ण रूप से फैली नहीं होती है, बल्कि पाउच के रूप में, छोटे छोटे थैलियों के रूप में वो पाई जाती है। तो सत्य देह गुहा नहीं होती है, बल्कि कूट देह गुहा, असत्य देह गुहा जो है वो पाई जाती है एस्केहेलमिंथेस के सदस्यों में या निमेटोडा के अंदर। इसके अलावा कह रहा है कि इनका शरीर जो है लंबा बेलनाकार होता है और दोनों सिरों पर नुकीला होता है, सूत्र के आकार का होता है, सुई नुमा होता है दोनों सिरों पर। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जो है वो आहार नाल इनका पूर्ण विकसित होता है, यानी डेवलप होता है। डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल इसमें पाया जाता है। सुविकसित पेशीय ग्रसनी भी इसमें उपस्थित होती है, सुविकसित पेशीय ग्रसनी भी पाई जाती है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो शरीर की सतह पर जो मसल्स पाई जाती हैं उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसमें पाई जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उपस्थित होती हैं, अनुलंब पेशियां पाई जाती हैं और सर्कुलर पेशियां जो है, सर्कुलर पेशी अनुपस्थित होती है, अर्थात वृत्ताकार जो पेशी होती है वो नहीं पाई जाती है, अनुलंब पेशी इसमें पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल उपस्थित होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है रेनेट सेल के द्वारा होता है। क्या बोला मैंने? रेनेट सेल। ये एक ऐसी कोशिका होती है जो एच आकृति की होती है, कैपिटल एच आकृति की यह कोशिका होती है जो उत्सर्जन का कार्य करती है। इसको हम रेनेट कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनेट कोशिका। इसके बाद सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कंप्लीटली एब्सेंट होता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों जो है कंप्लीटली अनुपस्थित होता है, अर्थात नहीं पाया जाता है। नर्वस सिस्टम इनका जो होता है, नर्वस सिस्टम नर्व रिंग तथा नर्व कार्ड से मिलकर बना होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है एस्केहेलमिंथेस में, वो नर्व कार्ड और नर्व रिंग से मिलकर के, तंत्रिका मुद्रा और तंत्रिका रज्जु से मिलकर के ये बना होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, जो जनन की प्रक्रिया होती है वो डेवलप होती है, विकसित प्रकार का जनन इनमें पाया जाता है। और मेल और फीमेल दोनों जो है सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं, यानी डाइमॉर्फिक कंडीशन। ये आप कह सकते हैं कि ये जो यूनिसेक्सुअल, ये एक लिंगी होते हैं, यानी नर अलग होगा और मादा अलग होगी, ये कंडीशन इनमें पाई जाती है। और जो जनन तंत्र होता है वो विकसित प्रकार का होता है। मेल और फीमेल जो है अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में कह रहा है कि आंतरिक होता है, इंटरनल निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, निषेचन इनके शरीर के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। साथ ही साथ जो परिवर्धन होता है, जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, वह आपका डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस तरह से साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि टेल, जो इसकी पूंछ होती है, इस संघ के सदस्यों की जो पूंछ होती है, वो एक तरह से कीमो रिसेप्टर या रसायन ग्राही फैसमिट्स, कीमो रिसेप्टर के रूप में फैसमिट्स जो है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस संघ के सदस्यों के पूंछ पर जो है कीमो रिसेप्टर के रूप में फैसमिट्स पाए जाते हैं, जो संवेदांगों को ग्रहण करते हैं, रसायन ग्राही होते हैं। इसके अलावा लार्वल स्टेज इसमें जो पाया जाता है वो रैबिडिटिफॉर्म लार्वा होता है। कौन सा लार्वा है? रैबिडिटिफॉर्म लार्वा। स्पष्ट सिर का अभाव होता है, करें कि इसमें स्पष्ट सिर नहीं पाया जाता है। आप इस फिगर में भी देखेंगे कहीं आपको सिर जैसी संरचना, हेड जैसी संरचना आपको नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा कह रहा है कि मेल के पोस्टीरियर साइड पे, यानी पश्च छोर पे, पश्च छोर जो होता है वो सीधा होता है। मेल का पश्च छोर पर सीधा, मेल का पश्च छोर जो है सीधा नहीं होता है, बल्कि मुड़ा हुआ होता है। मेल का पश्च छोर ये सीधा होता है, नहीं सही है। मेल का जो पश्च छोर होता है, पश्च छोर मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये सही है।
मुड़ा हुआ होता है, और जो फीमेल का पश्च छोर होता है वो सीधा होता है। देखिए ये मेल है, और मेल का जो पिछला हिस्सा होता है वो मुड़ा हुआ होता है, और जो फीमेल है वो पिछला सिरा जो है इसका जो है वो सीधा होता है। मेल अपेक्षाकृत छोटा होता है और फीमेल अपेक्षाकृत लंबी होती है। ठीक है, ये 15 से 20 सेमी और ये 20 से 40 सेमी जो है ये लंबाई इसकी होती है। तो मेल और फीमेल में एक डिफरेंस होता है एस्केरिस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ओष्ठों पर स्पर्शग्राही या एम्फिट्स पाए जाते हैं। जो इसके ओष्ठ होते हैं उस पर जो है स्पर्शग्राही वो क्या पाए जाते हैं, एम्फिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसी स्पर्श संवेदना को ग्रहण करते हैं या टच करने पे इनको पता चल जाता है। तो इस तरह से जनरल फीचर्स हो गए। अब जो एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस इसका उदाहरण है, जो कि मनुष्य के आंत में ये एक तरह से पैरासाइट के रूप में रहता है। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस एंटेरोबियम वर्मिकुलरिस है। इसके अलावा एलिफेंटियासिस है। एलिफेंटियासिस जो फाइलेरिया रोग होता है, जो उचेरेरिया ब्रांकक्रफ्टाई के द्वारा होता है। उचेरेरिया ब्रांकक्रफ्टाई के द्वारा यह फाइलेरिया रोग होता है, एक तरह का कृमि है ये एस्केरिमेंथिस का। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनले है, हुकवर्म इसको कहते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनले हुकवर्म है। साथ ही साथ लोवा आई का वर्म है, आंख का एक कीड़ा होता है, तो इसको हम लोवा बोलते हैं। इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गए। अब आगे हम इसके वर्गीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन जो है, तो लक्षणों के आधार पर हम दो वर्गों में इसे डिवाइड करते हैं। एक ये क्लास है आपका फैस्मिडिया, और ये दूसरा क्लास है एफैस्मिडिया। ठीक है ना, फैस्मिड के आधार पर और फैस्मिड की अनुपस्थिति के आधार पर इसका हम डिवीजन करते हैं। और कुछ लक्षण और हैं, एम्फिट्स हैं, उत्सर्जी नलिकाएं हैं, पुच्छीय ग्रंथियां हैं। एग्जाम्पल्स के आधार पर हम इसको दो वर्गों में डिवाइड किए हैं। फैस्मिडिया में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे फैस्मिड्स जो लक्षण होता है, जो ट्रेट होता है, वो फैस्मिड्स फैस्मिडिया में उपस्थित होता है, और एफैस्मिडिया जो क्लास है उसमें क्या है, अनुपस्थित होता है। क्या बोला मैंने, यानी फैस्मिड्स जो है वो क्लास फैस्मिडिया में उपस्थित होता है और एफैस्मिडिया में अनुपस्थित होता है। इसके बाद एम्फिट्स, जो एम्फिट्स अभी हमने चर्चा किया है कि एम्फिट्स जो है ओष्ठों पे पाए जाते हैं और स्पर्शग्राही होते हैं। तो कह रहा है कि फैस्मिडिया क्लास में अग्रभाग में ये फैस्मिड्स जो है उपस्थित होते हैं, और फैस्मिडिया के अंदर आप देखेंगे तो यह तो या तो कुंडलित होते हैं या फिर तस्तरी नुमा होते हैं। ठीक है, तो ये एम्फिट्स अग्रभाग में उपस्थित होते हैं फैस्मिडिया में, और एफैस्मिडिया में कुंडलित या तस्तरी नुमा संरचना में होते हैं। इसके बाद उत्सर्जी नलिकाएं, उत्सर्जी नलिकाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो फैस्मिडिया में उत्सर्जी नलिकाएं जो है वो उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। लेकिन एफैस्मिडिया में या इसका अभाव होता है, यानी अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्सर्जी नलिकाएं होती हैं जो उत्सर्जन का कार्य करती हैं। इसके अलावा पुच्छीय ग्रंथियां, यानी पुच्छीय ग्रंथियां जो है, पुच्छीय ग्रंथियां ये पाई जाती हैं। इनके उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम देखते हैं फैस्मिडिया के अंदर ये अनुपस्थित होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि क्लास जो एफैस्मिडिया है उसमें ये उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो एग्जाम्पल तो ऊपर दिए ही हैं, लेकिन फैस्मिडिया का एक उदाहरण नीचे हमने लिखा है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। ठीक है, क्या बोला मैंने, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, और एफैस्मिडिया का ट्राइकिनेला ये एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये मेल और फीमेल ये दोनों जो है आप एस्केरिमेंथिस के ये एस्केरिस मेल और फीमेल एस्केरिस का हमने फिगर भी बनाया, इसको दिखाया, समझाया, और जनरल फीचर्स के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। तो आज बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे कॉलम का लेकर आएंगे, और तब तक के लिए आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इसे तैयार भी कर लेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर देंगे
और साथ ही साथ लाइक और शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर ऑल।